प्यारे भाई और बहनों, बहुत सी बार हम सब जब अपने आप के बारे में सोचने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि ये जो ज़िंदगी है ये क्या है। इंसान जब पैदा होता है तो जिस घराने में पैदा होता है उस माहौल में उसकी ज़िंदगी बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे उस घराने के ख्यालात हों, जिस तरीके से वो औरों से बातचीत करते हैं, जैसे वो अपने कामकाज में लगे रहते हैं, ऐसे ही उन चीज़ों का असर उनके बच्चों पर होना शुरू हो जाता है। तो छोटी सी उम्र से ही एक बच्चा अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारना शुरू कर देता है जैसे उसके माँ बाप, उसके नज़दीकी जहाँ भी वो रहता है, उसके आसपास जैसे लोग रहते हैं, उनके लिहाज से इंसान ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। पढ़ना लिखना, स्कूल से कॉलेज में जाना, फिर किसी काम काज में लगना, फिर शादी होना, फिर अपने बच्चों का होना, फिर उनका पालन पोषण करना, इन चीज़ों में इंसान लगा रहता है। उसे लगता है कि यही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो देखता है कि सब लोग उसके आसपास यही कर रहे होते हैं। और फिर जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ती चली जाती है तो हम सब की ज़िंदगी में ऐसे मौके आने शुरू होते हैं जबकि जिनको हम समझते हैं, जो हमारे बहुत नज़दीक हैं, उनका शारीरिक रूप से इस दुनिया से चलावा हो जाता है। वो यहाँ पर फिर शारीरिक रूप में रहते नहीं। उस समय ज़्यादातर जो भी उनके नज़दीक हों, उनको ज़रूर ख्याल आते हैं कि क्या इनकी ज़िंदगी वैसी हुई जैसी होनी चाहिए। और जब इस किस्म के ख्यालात आते हैं तो फिर हमारा ध्यान अपने धर्मों की ओर, संत महापुरुषों की ओर जाना शुरू होता है। क्योंकि कोई स्कूल हमें सिखाता नहीं कि ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। हमें ज़रूर सिखाया जाता है इस दुनिया के बारे में, हमें सिखाया जाता है कि हम बोलें कैसे, बातें कैसे करें, हमें सिखाया जाता है कि एटिकेट्स क्या होने चाहिए, किस तरीके से हम रहें, कैसे हम अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें जिस जिस कल्चर में हम हों। उन सब के लिए कोई ना कोई स्कूल होता है। और हमें एक भाषा नहीं आती, उसको सीखने के लिए भी कोई ना कोई टीचर मिल जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी है क्या, उसको जीना कैसे चाहिए, उसका ज्ञान हमें दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज से मिलता नहीं। अपने आप को यहाँ हम एस्टैब्लिश कैसे करें, कैसे हम उस अवस्था में पहुँचें जिसमें कि हम पैसे कमा सकें, चाहे हम किसी के लिए काम करें, चाहे हम अपना बिजनेस खोलें, इन चीज़ों की जानकारी हमें स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स और जो भी एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उनके थ्रू मिलती है। लेकिन ये ज़िंदगी है क्या, इसमें हम सबका रिश्ता नाता क्या है। पिता परमेश्वर जिन्होंने सृष्टि रची, जिनके बहाने में सब कुछ होता है, उनसे हमारा रिश्ता नाता क्या है, ये हमारी समझ में आता नहीं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो इंसान जो कि जब छोटा होता है, यंग होता है, उसका शरीर तंदुरुस्त होता है, तो उम्र के साथ साथ शरीर में तकलीफ़ें आनी शुरू होती हैं। और उस समय फिर ज़्यादा इंसान सोचना शुरू होता है
कि ये शरीर, इसको तो हम सोचते थे तो कभी खराब होगा नहीं, हर एक चीज़ चलेगी इसमें ठीक ठाक, और जब वो चलनी ठीक नहीं रहती तब और भी ख्याल आता है कि क्या हो गया इसको, क्यों हो गया इसको, इसमें तकलीफ क्यों आ गई। और फिर जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि उनको जिनको हम जानते हैं उनकी एक एक करके शारीरिक मौत हो रही है, तो फिर इंसान को समझ में आता है कि ये शरीर सदा सदा के लिए टिकने वाला नहीं। तो जब आदमी या इंसान जब छोटा होता है, यंग होता है, जवान होता है, उसे कभी ख्याल नहीं आता कि इस शरीर का भी कभी अंत होगा। उस समय तो सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, हर एक चीज़ तंदुरुस्त है, इंसान हर एक चीज़ कर पाता है, भाग भाग के कर पाता है, तो उसको कभी ख्याल नहीं आता कि कभी ये चलना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है तो हर एक की ज़िंदगी में ये होता है कि उनका कोई रिश्ते नाते, कोई जो जहाँ वो रहते हैं उनके आसपास किसी न किसी की शारीरिक मौत ज़रूर होती है। और तब हम ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि जब कुछ भी ज़िंदगी में होता है जिसमें लगे कुछ हलचल हो रही है, तो सबसे पहले इंसान अपने बारे में फिक्र करता है कि वो ठीक रहे। तो वो फिर कोशिश करता है पता करने की कि ये ज़िंदगी है क्या, ये जो शरीर है ये है क्या है असली में, और इसको जो ताकत दे रहा है वो पावर हाउस क्या है, कि शरीर को क्या है कि ये चल रहा था और एकदम से ख़त्म हो गया, इस शरीर में से क्या गायब हो गया। क्योंकि भारी रूप से देखने में तो कुछ लगता नहीं कि कुछ हट गया हो, कि हाथ हट गए या नाक हट गया या टांगे हट गई, तो सब जुड़े हुए इंसान के। तो जब उस हालत में हम पहुंचते हैं तो हमारा ध्यान महापुरुषों की ओर जाता है, उनके वचनों की ओर जाता है, जो वो कह गए हैं उनकी ओर जाता है, वो संस्थाएं जो उनकी टीचिंग्स को कायम करके रखी हुई हैं उनकी ओर जाता है, ताकि वो जो हम स्कूलों में नहीं पढ़ पाए, जिसके बारे में कोई जानकारी हमें बाहर की दुनिया में किसी और जगह से मिली नहीं, शायद हमें इस शरीर के बारे में, जिंदगी और मौत के बारे में कुछ समझ आए। तो जब हम संत महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं जो धर्म ग्रंथों में होते हैं, या और कई तरीके हैं, पुराने ज़माने के कईयों ने प्रोजेस लिखे हुए हैं, कईयों ने पोट्री फॉर्म में समझाया हुआ है कि इंसान की ज़िंदगी का रहस्य क्या है, कि हम समझें कि शरीर है क्या। तो जब उन महापुरुषों के हम वचनों को पढ़ते हैं तो फिर हमें जानकारी मिलती है कि ज़िंदगी है क्या, इसे हम जाने पहचाने और जिए कैसे, उसकी समझ हमें आनी शुरू होती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में लिखा है, उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज की जो शिक्षाएं थी उन पर एक किताब लिखी थी, मंजिल नूर, जिसमें उन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज की शिक्षाओं को खोल के समझाया हुआ है। कई वर्सेस हैं उसमें, तो ये एक वर्स मैं लेना चाहूँगा आज, जो समझाता है कि महापुरुषों के जो वचन हैं उनसे कैसे हमें ज़िंदगी के रहस्य समझ में आने शुरू होते हैं, और कैसे महापुरुष हमें वो एग्जाम्पल जो कि बहुत आसान है हमें समझने के लिए, उनके ज़रिए समझाते हैं कि ये ज़िंदगी क्या है। तो संत दर्शन सिंह जी ने बड़े प्यार से यहाँ समझाया कि तेरा प्याम है या नगमा है बहारी है। तो वो गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग्स के बारे में फरमा रहे हैं कि आपका जो मैसेज है, जो आपकी टीचिंग्स है, वो तो एक नगमा है, एक सॉन्ग है,
बहारों से भरा हुआ, जैसे बसंत ऋतु आती है। बसंत ऋतु सर्दी के बाद आती है। सर्दी में पतझड़ होता है, पत्थर वगैरह गिरते हैं, ठंड में जनरली ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल सी होती है। तो उसे अंधेरी मुश्किल समय समझा गया है। और स्प्रिंग टाइम जब आता है, जब बसंत ऋतु आती है, तो हवा भी मंद मंद होनी शुरू होती है, कलियां भी खिलनी शुरू होती है, फूल के बर्ड भी निकलते हैं, हरियाली हरियाली होनी शुरू हो जाती है, चीज़ें सब जगह बेहतर होती हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब भी महापुरुष ज़िंदगी में आते हैं उनके की ज़िंदगी क्या होता है, तो फरमा रहे हैं कि तेरा प्याम है या नगमे बहारी है। वो फरमा रहे हैं कि आपका मैसेज ऐसे लगता है जैसे कि एक मधुर सा संगीत हो, मधुर सा गाना हो। गाना उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि हम लोग जब भी कोई गाना सुनते हैं तो जब हमें अच्छा लगता है उसको हम गुनगुनाना शुरू करते हैं। अब चाहे आप कोई गज़ल सुनो, कोई गाना सुनो, कुछ भी सुनो, जो आपको अच्छा लगे आप जरूर उसको गुनगुनाओगे, क्योंकि आपको गुनगुना के मज़ा आता है। या आपको कई बार होता है कुछ शब्द इंसान सुनता है वो बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिल की गहराई तक जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, उसका मैसेज बहुत अच्छा रहता है। तो उस वक्त हम किसी भी माहौल में, मतलब से हम बहुत स्ट्रेस में हैं और हमें कोई ना कोई तकलीफ़ है, तो हम शब्द सुनते हैं तो हमारा एकदम मूड ठीक हो जाता है, हमारा ध्यान अच्छी ओर जाता है, समझ सही होती है, वो खुशियाँ आ जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो मैसेज गुरु नानक देव जी महाराज का था, उसके बारे में फरमाने कि वो एक संगीत के माफक था, मधुर संगीत के माफक था, और जिससे बाहर ही बाहर आ गई, जिसके जरिए सारा एटमॉस्फेयर अच्छा हो गया। जो पतझड़ थी वो हट गई। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया हुआ कि खजा नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए, उन्हें बहार ही मिली जहाँ गए जिधर गए। तो फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के बारे में कहा था कि जहाँ से कि खजान नसीब रास्ते, वो रास्ते जो पतझड़ से भरे हुए थे, भी सज गए संवर गए, वो भी सजने शुरू हो गए कि उन्हें बहार ही मिली जहाँ गए जिधर गए। तो वो जहाँ भी जाते वहाँ बाहर ही बाहर हो जाती थी। तो वही यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो महापुरुषों का मैसेज है, जो गुरु नानक देव जी महाराज का मैसेज है, वो बाहर लेके आता है। उनके मैसेज को हम बार बार सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो सुन के हमें बहुत अच्छा लगता है, वो हमारे दिल की गहराई तक जाता है, ताकि हमारे अंदर खुशी का भाव आए, हमारे अंदर हमें ताकत मिले, हमारे अंदर प्रेम बढ़े, हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा सकें। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि तेरा प्याम है या नगमा है बहारी है। और आगे फरमा रहे हैं कि जिस्म खेत, अब समझा रहे हैं कि ये शरीर जो हमें मिला है क्या, उनकी टीचिंग गुरु नानक देव जी महाराज की क्या है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिस्म खेत अमल साइये काश्तकारी है। कि जिस्म खेत, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, कि जो हमारा जिस्म है ये एक फार्म के माफक, खेत के माफक है। अमल, अमल का मतलब होता है मेहनत करना, कि हार्ड वर्किंग। अमल साइये काश्तकारी है। काश्तकारी इज लाइक जैसे फार्म के ऊपर जो किसान है वो ज़मीन को सींचता है, उसमें प्लॉइंग करता है, उसमें पानी देता है, तो इट्स वेरी हार्ड वर्क, मतलब बहुत मेहनत वाला काम है। तो फरमा रहे हैं कि जो जिस्म है ये एक खेत के माफक है, कि ये शरीर परमात्मा ने दे दिया, लेकिन वो फार्म सक्सेसफुल तब होता है जबकि उसमें कोई ना कोई मेहनत करेगा। अगर आपके पास ज़मीन है और आपने उधर कुछ ख्याल नहीं किया तो क्या होगा, उसमें वीड्स उगेंगी, और वीड्स उगेंगी तो आस्ते आस्ते थोड़ी इधर उगेंगी, थोड़ी इधर उगेंगी, थोड़ी इधर होंगी, आस्ते आस्ते सारा फार्म वीड्स ही ले लेंगी,
और वो फार्म आपका बेकार हो जाएगा। तो सुदर्शन सिंह जी महाराज यहाँ पे जो टीचिंग्स गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में समझा रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि हम लोग सब समझें कि ये जो हमारा शरीर है ये एक फार्म लैंड के माफक है। हमारे को ये खेत मिल गया है, जमीन मिल गई है। अगर मेहनत करेंगे तो इसमें कुछ उपजेगा, कुछ ग्रो करेगा, कुछ बढ़ेगा। और अगर मेहनत नहीं की तो फिर इसमें बंजर ही बंजर हो जाएगा। इसमें से कुछ भी हम ले नहीं पाएंगे, इसका कुछ फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इसको वो आगे और समझा रहे हैं कि इसमें ये जो 6 लाइनों में सुदर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा है, अगर यही हम रोज इसको याद करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। कि दिस वेरी इजी एग्जाम्पल। तो सबको खेत पता है, खेत है, लोग गार्डन भी तो देखते हैं, घर में भी तो आप देखते हो, वो लोग आप नेबरहुड में रहते हो, बहुत से लोगों के अपने अपने मकान है। अब कई होते हैं उन्होंने मकान के पीछे जो उनकी ज़मीन होती है उसको उन्होंने बड़ी मेहनत करके सजाते हैं। मेरे को याद है जब हम यहाँ वीटन में रहते थे, जो हमारे घर के साथ वाला घर था, वो मेरे ख्याल जो उनका ओनर थे वो 4-5 बजे ऑफिस से वापस आ जाते थे। और वो इतनी वहाँ मेहनत करती, इतना खूबसूरत होता था कि मेरी मामी भी जब यहाँ आई हुई थी, बड़ी माता जी, तो वो हमको कहती थी, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता था इतना ना, कि हम सत्संग के कामों में लगे हुए हैं। तो वो कहते थे कि आपको ज़्यादा करने की मेहनत जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैठ के उसका देख लिया करो। बट व्हाट आई मीन टू से कि जो मेहनत करता है, मतलब उसका तो गार्डन ऐसे लेता है जैसे बंदा कहीं पे जाता नहीं, कई गार्डन देखने के लिए। इस गार्डन वॉज सो ब्यूटीफुल। वो बड़ी मेहनत करता था। इट यूज्ड टू कम 4-5 आवर्स इन द इवनिंग, बाहर लगा रहता है। ही एंजॉय दैट, यू नो। और आजकल तो वैसे ही टेस्टोस्टेरोन जैसे बढ़ रहा है, तो सब लोग आजकल तो ग्राउंड के साथ काम करना शुरू हो गए हैं। चलो थोड़ी जी यहाँ पे हम कुछ उगा रहे हैं, कुछ ये करें, बिकॉज बीइंग क्लोज टू अर्थ फील्स गुड, यू नो। जितना हम जमीन के साथ काम करते हैं उतना हमको अच्छा लगता है और वो शांति देता है हमारे को। और अभी तो ऐसी हालत हो गई है कि लोगों के पास, जिनके पास जैसे हाई राइज में रहते जमीन नहीं है, तो लोग रेंट करते हैं जमीन के भी, यहाँ पर हम आके थोड़ी गार्डनिंग करेंगे, क्योंकि उससे उनको सुकून मिलता है। तो सुदर्शन सिंह जी हमारे वो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये जो बॉडी है हमारी, ये एक फार्म लैंड के माफक है, एक खेती है। और उसमें वो समझा रहे हैं कि जो मेहनत करेगा ना, उसी की उपज होगी, उसी के लिए कोई ना कोई निकलेगा। और जो मेहनत नहीं करेगा उसके सारा जो ये ज़मीन है वो सारी खराब हुई। टेलिंग अस के ये शरीर हमें मिला है, इसमें अगर हम मेहनत करेंगे तो इस शरीर का जो पर्पस है, जो इसका फल मिलना चाहिए हमें, वो हमें मिलेगा। और अगर हमने इस शरीर के साथ कुछ नहीं करा, जिंदगी चलती रही, दुनिया की चीज़ें करते रहे, जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे करते रहे, स्कूल में गए, पढ़े लिखे, जॉब किया, नौकरी की, बिजनेस किया, पैसे कमाए, शादी की, बच्चे किए, उनको पाले और चल बसे, तो फिर यूजलेस हो गई ये लाइफ। इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ। ये शरीर से हमने कुछ उगाया नहीं, काम लिया, बाहर की चीज़ें, जो जिसके लिए ये शरीर दिया गया है वो पर्पस पूरा नहीं हुआ। खूबसूरत बना लिया, तंदुरुस्त हो गए, वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जिस लिए दिया गया उसका पर्पस पूरा नहीं। तो आगे समझा रहे हैं, तो फरमा रहे कि खुदा के नाम की खेती में आबियारी है। अब जो वर्ड आबियारी है वो होता है जैसे पानी देना। अब सुदर्शन सिंह जी महाराज ने यहाँ पर जो लाइफ का रियल एम है वो इसी लाइन में समझा दिया। वो कह रहे हैं कि खुदा का नाम, शब्द, नाम, कलमा, होली वर्ड, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड, ज्योति और श्रुति, कि इस खेती में जो पॉइंट है, जो उन्होंने लिखा नहीं, जो समझने वाला है, वो ये है कि खेती कैसे होती है। पहले बीज पड़ता है उसमें, जब तक तो बीज नहीं होगा तो कोई चीज उपजेगी नहीं। तो बीज हमारे शरीर में प्रभु ने पैदा होते डाल दिया। बीज है हमारी आत्मा।
वो हम सबके अंदर है। कि तो बीज हमारे अंदर जैसी बच्चा की शुरुआत होती है वैसे बीज पड़ जाता है। तो समझा रहे हैं कि बीज हमारे अंदर है। अब उस बीज को उगने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी नहीं दोगे तो कोई चीज उग नहीं सकती, पानी के बगैर कुछ भी नहीं उगता। तो संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि खुदा के नाम की खेती में, कि जो खेती है, जो खेत है, जो खेत है, इसमें जो खुदा का नाम है, जो नाम है, जो शब्द है, उसका जब पानी देंगे तभी वो खेती में कुछ ना कुछ उड़ना शुरू होगा। तो हमें समझा रहे हैं कि हर एक इंसान के अंदर आत्मा है। तो प्रभु ने जब ये चोला दिया तो उसमें बीज डाल दिया। आत्मा उसके अंदर शुरुआत से है, और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, आत्मा शरीर के अंदर रहती है। अब जब तक उसको कुछ खुराक मिलेगी नहीं, जब तक उसको पानी नाम का नहीं मिलेगा, जब तक वो नाम के साथ जुड़ेगी नहीं, जब तक शब्द के साथ जुड़ेगी नहीं, वो वैसी की वैसी वहाँ पड़ी रहेगी। वो कभी भी फ्रक्टिफाई नहीं हो सकेगी, खिल नहीं सकेगी, बढ़ नहीं सकेगी, निकल नहीं पाएगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि जिन्होंने नाम के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं, उनकी जिंदगी बेकार है। वो जैसे बंजर जमीन है वैसी वैसे रह जाए, उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है और वो अपने मकसद तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता मकसद क्या है। वही सोचते हैं मकसद जिंदगी में सेटल होना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना है और अपने आप को बनाना है, कुछ उसमें लगे रहते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि खुदा के नाम की खेती में आप यारी है, इसी से गुलशने हस्ती में लालाकारी है। लालाकारी इज लाइक ब्लूमिंग। वो फरमा रहे हैं कि जिनके अंदर नाम का पानी पड़ गया, वो आत्मा खिलनी शुरू हो जाएगी, वो आत्मा ब्लूम करेगी, वो आत्मा फिर अंदर में रूहानी मंडलों में जाने के लायक हो जाएगी, और अंदर के मंडलों में बढ़ती 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 उसका मिलाप परमात्मा से होगा। सो जस्ट दीज फ्यू लाइन्स वही संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ये जो जिंदगी मिली इसका पर्पस क्या है। ज़्यादातर पर्पस इंसान को समझ नहीं आता, वो बस बाहर के काम में लगा रहता है। तो समझा रहे हैं कि खुदा के नाम की खेती में आप यारी है, इसी से गुलशन हस्ती में लालकारी है। कि जब तक नाम के साथ इंसान जुड़ता नहीं है, तब तक वो अंदर की दुनिया में बढ़ नहीं पाता। प्रभु का शब्द हमारे अंदर चल रहा है, लेकिन हमें उसके साथ जुड़ना है। अब जुड़ेंगे कैसे? अब प्रभु ने हम सबको यहाँ ये शिव नेत्री 10वां द्वार दिया है, लेकिन ये बंद है, ये खुलेगा कैसे? जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर कर्म पड़ती है, वो हमें नाम की देन देते हैं, तभी द्वार खुलता है। और जब ये द्वार खुलता है तब फिर हमारी आत्मा प्रभु के शब्द के साथ जुड़ पाती है, और तब उसका अनुभव हमें प्रभु की ज्योति और श्रुति के जरिए होता है, लाइट एंड साउंड के जरिए होता है। हमें रोशनियाँ दिखती हैं, आसमान से तारे, चंद्रमा, सूर्य और बहुत से नज़ारे दिखते हैं। हमें अंदर में अलग अलग धुनें सुनने को मिलती हैं। सो वो इंडिकेशन है कि हमारा जोड़ हो गया, क्योंकि इंडिकेशन भी तो होनी चाहिए ना कि जोड़ कैसे हुआ है। सो प्रभु की ज्योति के दर्शन करना, प्रभु की ध्वनि को सुना, ये प्रूफ है कि हमारा अंदर में कनेक्शन हो गया है। और फिर हम मेहनत करते हैं, जो संत दर्शन सिंह ने पहले लिखा है कि जो मेहनत करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। मेहनत करना क्या है? मेडिटेशन करना रेगुलरली, मेहनत करना अपने आप को एक सदाचारी जीवन देना, सद्गुणों से भरपूर करना। अब वो करना आसान नहीं होता। अब सच्चाई से ज़िंदगी जीना बहुत, कहना आसान है, आसान है नहीं। क्योंकि आदमी कहता है इसको भी ना बताओ कुछ, इसको भी ना कुछ बताओ, इसको भी झूठ मार दो, उसको भी झूठ मार दो। वो नॉर्मल है सबकी लाइफ में।
तो सच्चाई से सब जगह जीना, कहना चाहना मुश्किल है। सेम थिंग इज नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता। अब अहिंसा का रास्ता कहना बहुत आसान है, पर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कितने बारी दिमाग में ख्याल आता है ये पागल है, इसने क्या कर दिया मेरे साथ। आनी नहीं चाहिए, पर आती हैं ना, संभालनी पड़ती है उनको। कितनी बार ये जो वायलेंस इन थॉट्स है उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। वर्ड्स को तो फिर भी कंट्रोल, एक्शन को तो बंदा कंट्रोल कर लेता है। पता है मार पड़ेगी, कोई मेरे से तगड़ा आ गया, बुरी हालत हो जाएगी। इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। बातें भी लगता है बातें करी तो गड़बड़ है, पर थॉट्स तो किसको लगता है ना, हमको किसको पता नहीं है। तो थॉट में आदमी सोचता रहता है ना, ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है। तो नॉन वायलेंस थॉट इज वेरी डिफिकल्ट, बाकी चीज़ों में थोड़ी हो सकता है। ऐसे ही ह्यूमिलिटी, नम्रता से जीना, नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम सब समझते हमको बहुत आता है, और जो हमने किया होता है वो तो हमको पता ही होता है हमने किया हुआ है। तो जब दूसरा नहीं वैसे कर पाता हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है इसको समझ क्यों नहीं आ रही, नॉट रियलाइजिंग कि मे बी उनको उतनी समझ है। तो हम नहीं रियलाइज, हम सोचते हैं हमने तो ये काम बड़ी आसानी से किया, बहुत से हमने 100 बारी करा हो, वो पहली बारी कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कि उनका IQ लेवल ही हमसे कम हो, ये भी तो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उनकी जानकारी किसी और चीज़ में ज़्यादा हो, हमारी किसी और चीज़ में ज़्यादा। तो देयर कुड बी मेनी रीजन, बट ह्यूमिलिटी से जीना, नम्रता जीना बहुत मुश्किल है। यू नो, इधर ईजी थिंग्स टू से, वो वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन प्रैक्टिस। प्योर लाइफ जीना बहुत मुश्किल है इंसान का। सबके साथ एक जैसे बिहेव करना बहुत डिफिकल्ट है, और मदद किसी की करना वो भी डिफिकल्ट है, क्योंकि हम तो चाहते हैं हमारी मदद कोई ना कोई कर दे। वी आर ऑलवेज वांटिंग कि कोई ना कोई हमारी मदद कर दे। जब हमको मदद करने हमारी नानी याद आ जाती है, ये बोलते इसने मेरे को क्यों पूछ लिया है, मेरे को तो इतना सारा काम है, मैं कैसे 2 मिनट निकाल सकता हूँ किसी के लिए। देन वी आर इन ट्रबल। हम हमारे को मुश्किल पड़ते रहते हैं, वो मदद मेरे को क्यों नहीं कर रहा। सो उस सब सद्गुणों को अपने अंदर ढालना, कहना आसान है, करना। सो दैट्स द हार्ड वर्क, कि अपने आप को हम एक पाक इंसान बनाएं, पवित्र इंसान बनाएं, और फिर रोज में बेकायदगी से मेडिटेट करें, क्योंकि कोई ना कोई दुनिया का काम लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और इंसान मेडिटेशन के टाइम को कम कर देता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि जो मेहनत करेगा, जो नाम के साथ जुड़ेगा और फिर मेहनत करेगा, इस शरीर के अंदर मेहनत करेगा, क्योंकि जो अभ्यास करना है, जो मेडिटेशन पे बैठना है, वो हमारे लिए कोई भी नहीं कर सकता। ना हमारे माँ बाप कर सकते हैं, ना भाई बहन कर सकते हैं, ना पति पत्नी कर सकते हैं, ना बाल बच्चे करते हैं। अपनी अपनी मेडिटेशन खुद सबको करनी है। तो फरमा रहे हैं कि जो मेहनत करेगा वो अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। और आगे फरमा रहे हैं कि अमल से जीस में रंगे बहार रहता है। अमल का मतलब हार्ड वर्क। वो कह रहे हैं हार्ड वर्क से ये जो जीवन है, जीस जीवन, जीवन में हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कलर्स ऑफ स्प्रिंग हो, जैसे कि बसंत ऋतु हर वक्त हो, जैसे कि सारा एटमॉस्फेयर एकदम बढ़िया हो। वो बसंत ऋतु इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो दैट्स द टाइम जबकि हर चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है, हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ ग्रो कर रही होती है। दैट्स अ ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द ईयर। तो फरमा रहे हैं कि अमल से कि जो भी मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, जिसमें उसकी ज़िंदगी में रंगे बहार रहता है, कि उसकी ज़िंदगी हर वक्त खूबसूरत रहेगी, पीसफुल रहेगी, काम रहेगी, उनके आसपास के जो भी उनके इन्वायरमेंट है सारी बड़ी अच्छी रहेगी। और क्या आखिर में फरमा रहे हैं, हुजूम में रहमते परवरदिगार रहता है। तो फरमा रहे हैं कि जिसकी ज़िंदगी होगी, जिसमें वो नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जो मेहनत कर रहा है, उसकी ज़िंदगी तो बहारों से भरपूर होगी, और उसकी ज़िंदगी में प्रभु की जैसे अनलिमिटेड ग्रेस होगी। मतलब हजूम होता है ये जो बड़े 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 क्लाउड नहीं आ जाते, उससे सारा भर जाता है एरिया, देयर नथिंग एल्स। तो वह जैसे क्लाउड्स ऑफ ग्रेस आ गए कि भाई रहमत इज ग्रेस, कि उनकी रहमत, प्रभु की जो ग्रेस है, जो रहमत है, वो अनलिमिटेड है, वो सदा सदा के लिए उस इंसान के साथ रहती है। क्यों? क्योंकि वो इंसान प्रभु के साथ जुड़ गया।
पिता परमेश्वर उससे अलग नहीं, उसके अंदर जी रहे हैं। तो जो नाम के साथ जुड़ गया, जो शब्द के साथ जुड़ गया, वो प्रभु के साथ अपने आप जुड़ गया, क्योंकि प्रभु और उसके नाम में कोई फर्क नहीं। गुरबानी में भी आया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, कि अव्वल अल्लाह से, सबसे पहले पिता परमेश्वर से, उनसे ही नूर उत्पन्न हुआ है। वो और नूर एक ही हैं। उसको नूर कहें, शब कहें, कलमा कहें, किसी नाम से पुकारें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि जो गुरु नानक देव जी महाराज की टीचिंग थी वो हमें यही समझाती थी कि ये जो शरीर है इसका हम मकसद पहले जाने पहचाने, फिर इसके मकसद को पूरा करें। ये शरीर हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हम ये ज़िंदगी बेकार कर दें और ये अपनी मंजिल तक पहुंच ना पाए फिर से, नहीं तो हम फिर से 84 लाख जिया जो उनमें भटकना शुरू हो जाएंगे। ये शरीर इसलिए दिया गया है ताकि एक मौका प्रभु ने हमें दिया है, हम 84 लाख जिया जीवन से छुटकारा पाए, कि हम इस शरीर में होते हुए जो हमारी आत्मा है, जो हमारा असली रूप है, उसको उजागर करें, उसको बढ़ाएं, उसको तंदुरुस्ती दें। वो कई योनियों में भड़कती रही है, जहाँ से मौका ही नहीं मिला शब्द के साथ जुड़ने का, तो वो श्रिवल अप कर गई है। जब वो शब्द के साथ जुड़ेगी, उसको ताकत मिलेगी, वो फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगी, और जब वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगी तो फिर वो उसका मिलाप परमात्मा में होगा और 84 लाख जिया जून से उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ समझा रहे हैं कि उनकी टीचिंग का जो निचोड़ है वो ये है कि हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें। जब हम अभ्यास करेंगे तो शब्द के साथ जुड़ते हुए हमारी आत्मा अंदर के मंडलों में उड़ान करेगी, और समय के साथ, मेहनत के साथ हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये जो आंखों के ढीले आईबॉल्स हैं ये सीधे सामने होने चाहिए, जैसे आपके सामने 8-10 इंच सामने आप फोकस हो। आँख बंद करके ही जो वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इनकी दया में हम पर इतनी हो कि हम अपने भीतर प्रभु के शब्द के साथ जुड़ पाएँ और प्रभु की ज्योति के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
Please leave off. Please leave off.